बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज इस मॉक टेस्ट में हम कंप्लीट तरीके से साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जो कि प्लांट सिस्टम से है उसे अल्हम्दुलिल्लाह कवर करेंगे। और इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक चैप्टर 1 को लेकर बेहतर हो जाएगा। अच्छा, नंबर 1 पे जो ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट 1 है उसमें हमने रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत इजी हैं। इनका मैं आंसर भी आपको दूंगा, इसी स्लाइड में आपको आंसर भी दूंगा, लेकिन पहले आप कोशिश ये करें कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें और इन क्वेश्चंस को जो आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स हैं मस्ट है कि आप इनको अपनी नोटबुक पे देखें, और जब मैं इनकी स्लाइड में आंसर आपके सामने दे रहा हूँ तो आप इनको टैली कीजिएगा। मैं रीड कर लेता हूँ। A dash a long thick root that grows straight down बहुत important है, इसे ज़रा देखिएगा। डैश इज़ अ डेड टिश्यूज फाउंड इन ट्री, देखिएगा। द मेनली फाउंड इन द लोअर साइड ऑफ द लीफ, के पत्ते के वो जो लीफ होता है उसके नीचे वाली साइड पे क्या होता है। द फ्लो ऑफ वाटर जाइलम फ्रॉम द रूट लीव्स कॉल, क्या कहते हैं, ठीक है। इस तरह से सन एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन केमिकल कॉल्ड, ग्रीन केमिकल, बहुत अच्छे से अब आपको समझ आ गया होगा। रिस्पायरेशन टेक इन्वॉल्व ऑक्सीजन इज कॉल्ड, कौन सी रिस्पायरेशन कहते हैं आप गैस करने के लिए। मैं वो जो था ना एरोबिक और अनएरोबिक वाली वो रिस्पायरेशन के बारे में, ऑक्सीजन डिफ्यूज द थ्रू द, ठीक है, ये वाला रिस्पायरेशन टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसमें विदाउट ऑक्सीजन वाला है और इसमें क्या है, विद ऑक्सीजन वाला है। यहाँ पे याद रखना ये विद ऑक्सीजन है और ये विदाउट ऑक्सीजन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे डे नाइट वाला अपोजिट होता है ना, वो वाला। अच्छा, प्लांट यूज डैश मॉलिक्यूल वाला, सही है। अच्छा, अब आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है सबने, तो ये इसके आंसर्स हो गए मेरे बच्चे। फर्स्ट का हो गया टैप रूट, जाइलम, स्टोमेटा, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम, और क्या है, क्लोरोफिल, वो जो ग्रीन कलर का ये पैगमेंट था, ठीक है। एरेबिक और क्या है, स्टोमेटा है, एनारेबिक है, और क्या है, मिनरल्स हैं, सही। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे जहाँ पे हमारे सामने एमसीक्यूज हैं। हमने चूज करना है इनमें से ठीक को, बहुत आसान है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रूट इन प्लांट, कि प्लांट में जो मेन फंक्शन है वो क्या है भाई। ये सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, ये फूड प्रोड्यूस करती है, ये ऑक्सीजन रिलीज करती है, या ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती है, सही। व्हाट इज द प्लांट एब्जॉर्ब, सॉरी व्हाट पार्ट इज अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, के कौन सा ऐसा हिस्सा है जो एब्जॉर्ब करता है किसे, वाटर को। कुछ हद तक तो गैस मेरे बच्चे आपको इससे भी मिल गया होगा, बाकी अगर नहीं भी मिला है तो फिर रीड कर देते हैं कि फ्लावर एब्जॉर्ब करते हैं, लीफ एब्जॉर्ब करते हैं, स्टेम एब्जॉर्ब करता है, रूट एब्जॉर्ब करता है। अब देखें, मैंने तो चैप्टर को पढ़ा नहीं है, अब मुझे तो क्या पता क्या आता है क्या नहीं आता। अब आप सब ने पढ़ा है, पूरे साल पढ़ा है, साल तो नहीं कह सकते, 6 मंथ्स पढ़ा है, तो आपको बेहतर पता होगा कि क्या कहते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स मेक फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के जरिए वो कौन सा प्लांट का पार्ट है। ये चीज़ छोटी छोटी सी बातें कन्फ्यूजन होगी, वो कौन सा पार्ट है प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, सही। क्या रूट्स करती हैं, क्या लीव्स करते हैं, स्टेम करता है, या फ्लावर करते हैं, आप अल्लाह जानता है, आपको पता है सही तरीके से। मुझे वैसे इसका अच्छे से आइडिया है कि क्या है, लेकिन मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा आपके सामने, सही है। विच टिश्यू हेल्प द ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल प्लांट, सही है, कौन सा है, विच टिश्यू, यहाँ पे ये बात याद रखें, विच टिश्यू हेल्प द ट्रांसपोर्ट वाटर। देखिए मेरे बच्चे, मैंने इसके लिए आपको बहुत आसानी के ज़रिए समझाया। और देखिए ये है एक्स वाई एल ई एम, और यहाँ पे है ये पी एच एल ओ ई एम। अच्छा, इसमें आपने याद ये रखना, बहुत से बच्चों को, मुझे भी दिक्कत होती थी
शुरू में जब हम पढ़ रहे होते थे तो कुछ कन्फ्यूजन हो जाती थी। देखें, एक आइडिया है, मे बी आप अपने आइडिया से याद करते हो, मैं कैसे इनको याद करता था। मैं देखता था कि जो अल्फ़ाबेट है ना ABC के, वहाँ पे W आता है, WX आता है, तो ये करीब करीब एक दूसरे के करीब करीब है। अब W से क्या बनता है? W से बनता है वाटर। सो मैं इसको जाइलम को क्या कर लेता था, ये क्योंकि ये X से स्टार्ट होता था तो मैं इसे कर लेता था, ये वाटर और मिनरल कैरी करते हैं। ये मेरे ओके हो गया। अब रह गई ये फ्लोइम। फ्लोइम देखें, फ्लोइम एफ की सी साउंड देता है, ये साउंड देता है फूड वाली साउंड देता है। ठीक है, बहुत इजी है। फ्लोइम फूड, और क्या हो गया? जाइलम वाटर। वाटर कैसे? एक्स डब्ल्यू के साथ मैच करके ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, जोड़ी बन गई ना। अब आप रीड करिएगा, विच पार्ट ऑफ हेल्प ट्रांसपोर्ट वाटर। अच्छा, वाटर है तो इसके साथ क्या मैच हो गया? ये मैच हो गया, बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है। अच्छा, विच पार्ट ऑफ प्लांट हेल्प द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? लीव्स करते हैं, रूट करती है, स्टेम करते हैं, फ्लावर करते हैं। ठीक है, तो क्या है? फ्लावर इसका बेस्ट आंसर है। अच्छा, ट्रू फॉल्स में हम थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमने चूज करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि, या पॉज कर लें और पॉज करके नंबर 1 के साथ आप टिक कर लें अपने से, ताकि हम अब इनको रीजन के साथ डिस्कस करेंगे कि अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो थोड़ा रीजन के साथ कर लेंगे। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट, ये बात जहन में रखनी, प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट इज एब्जॉर्ब सनलाइट। भाई सनलाइट कैसे होता है? रूट तो अंडरग्राउंड होता है, तो उसे सनलाइट कैसे करेगा? प्राइमरी नहीं, प्राइमरी रूट का जो फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स का। वाटर एब्जॉर्ब करता है, इसका प्राइमरी फंक्शन। तो ये क्या है? ये फॉल्स है मेरे बच्चे, सही है। अच्छा, अब ये ठीक स्टेटमेंट क्या है? ये मैंने, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट इज एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल, ये इसकी सही स्टेटमेंट है। एक हो गया है नंबर 1। नंबर 2 को चलते हैं। अच्छा, लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फूड। नहीं 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 नहीं, लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये क्या है? ये तो ठीक हो गया। स्टार्ट में मुझे लग रहा था जैसे ये रॉन्ग आंसर है, लेकिन जब हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा, वो तो लीव्स के साथ अटैच होता है ना, ये वाला मेरे भाई। ठीक है, तो क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। ओके। अच्छा, नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 पे क्या है? स्टेम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। ये लग रहा है जैसे गलत है। एंड मिनरल फ्रॉम द, आपको ये नहीं लग रहा कि ये जैसे इस रूट से अटैच है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल फॉर फ्रॉम द सॉइल। तो क्या हो गया? लेकिन ये तो हो गया, ये तो हो गई करेक्शन इसकी रूट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम स्टेम से रिलेटेड बात करें तो स्टेम बेसिकली सपोर्ट करता है लीव्स को और प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करने में मिनरल्स को और वाटर को वाया वेस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, अब आपको ओके हो गया इसका, ये हमारा है फॉल्स। नंबर 4 हो गया, 3, हाँ नंबर 3 हो गया। अब है नंबर 4, जाइलम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट फूड। देखें, मैंने लास्ट में आपको इससे पीछे वाली जो स्लाइड है उसमें बहुत अच्छे से समझाया कि आपने x को y के साथ अटैच कर लेना है, और जब आप y फॉर वाटर साथ मिनरल, और x जाइलम टिश्यूज क्या करते हैं? फूड को नहीं लेके जाते मेरे बच्चे। तो ये हो गया इसका फॉल्स। अब इसका राइट आंसर क्या है? जाइलम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। अगर फ्लोइम टिश्यूज होते हैं यहां पे, तो फ्लोइम फॉर फूड, जैसे मैंने आपको बताया। अगेन मैं बता देता हूं, अगर कुछ बच्चे यहां से वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो देखें, ये जो जाइलम है ये शुरू होता है एक्स से, LEM। अच्छा, ये जो एक्स है ये करीब है अल्फाबेट के W से, सही है। एक्स डब्ल्यू ये एक दूसरे के साथ हैं, जोड़ी है इनकी, पेयर है इनका, ये बड्डी है, सही। ये एक ही टेबल पे दोनों बैठ के पढ़ रहे होते हैं, सही है। तो क्या है? W स्टैंड फॉर वाटर, वाटर जाइलम वाटर आप करेंगे, और वाटर है मिनरल है, सही है, इस तरह से। और क्या करना है? अच्छा, फ्लोइम जो है, फ्लोइम फॉर फूड है, जैसे F फॉर फूड, यहाँ पे फूड की साउंड है, और फ्लोइम की साउंड क्या ले रहा होता है? वो फूड की साउंड ले रहा होता है। सो जाइलम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट लीव्स के जरिए वो करता है वाटर एंड मिनरल
सॉरी लीव्स के जरिए भी नहीं करता, लीव्स तक तो वो करता है फ्रॉम। और अगर हम यहाँ पे कर दें फ्लोइंग टिश्यूज ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स एंड प्लांट सिस्टम, तो ये ठीक हो जाना था। ठीक है, अभी ये रॉन्ग है। प्लांट रिलीज एक्सेस वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। बड़ा कंफ्यूजिंग है। जिसने पहली मर्तबा इसे पढ़ा है, मैं आपको कहूंगा कि बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिसने इसका आंसर राइट किया होगा, ठीक किया होगा। दोबारा इसे पढ़िएगा। प्लांट रिलीज एक्सेस वाटर, प्लांट रिलीज एक्सेस वाटर। बेटा अगर यहां पे ऑक्सीजन होता, अगर यहां पे गैस होता, अगर यहां पे CO2 होता, तो बात कुछ हद तक स्टेटमेंट सही थी। प्लांट रिलीज एक्सेस वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। बेटा ये नहीं आएगा, ट्रांसपायरेशन आएगा। रिस्पायरेशन तो सांस में होता है, और ट्रांसपायरेशन उसका क्या होता है? देखें आपने क्लास किस में पढ़ा हुआ है? ज्योग्राफी में भी पढ़ा हुआ है। वो जो वाटर साइकिल था उसके अंदर भी आपने रीड किया हुआ है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आपने इसे ट्रांसपायरेशन को कहां पे रीड किया हुआ है। सही है, जिसमें इन्फ्लेट्रेशन थी, जिसमें प्रिसिपिटेशन थी, जिसमें क्या थी, वो सारा प्रोसेस जिसमें आप वाटर साइकिल को कर रहे होते थे, तो वहां पे ट्रांसपायरेशन भी आपने रीड किया था कि पौधों के वाया यानी प्लांट्स के वाया भी वाटर जो है वो साइकिल में आता है। तो ये मेरे बच्चे जहन में रखना है, एक वर्ड इस सारी स्टेटमेंट को रॉन्ग कर रहा है। हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? ट्रांसपायरेशन अगर करेक्शन होती है। मैं ये सारी चीजें इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको मेरे भाई अगर ये ट्रू फॉल्स पे नहीं आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आ जाते हैं, तो हम इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड क्या यूज करेंगे, सिर्फ इसलिए। अगर यहां से ये स्टेटमेंट होती और ये फिल इन द ब्लैंक में होती, तो हम जाइलम टिश्यूज की बजाय हम क्या कर रहे होते? हम फ्लोएम टिश्यूज यूज कर रहे होते। ठीक है, नंबर 6 पे चलते हैं। फ्लावर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर आर रिस्पॉन्सिबल इन क्या है? ये तो ठीक है, फ्लावर ही रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोफिल हेल्प प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, नहीं ये गलत है ना। क्लोरोफिल कैसे करेगा? क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर का एक पैगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के बाद करता है। अब एब्जॉर्ब वाटर और सॉइल क्या करते हैं भाई? एब्जॉर्ब वाटर और सॉइल करते हैं जाइलम टिश्यूज। एक्स फॉर वाई, वाई फॉर वाटर, वाटर को हम उल्टा कर देंगे मिनरल हो जाएगा, तो मिनरल, वाटर एंड मिनरल को क्या करेंगे? हम इससे अटैच करेंगे। तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा मेरे भाई, ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा। क्या है? आइडेंटिफाई करना है फ्लावर डायग्राम को, और आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी देनी है। ये ए पे क्या है? फ्लावर है। अब इसका आप जैसे मान लें यहाँ पे फ्लावर लिखेंगे और साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। मैं आपको हिंट के तौर पे कह देता हूँ, फ्लावर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। सही है। और ये क्या करते हैं? थोड़ा और अगर लेंथी हो जाए तो ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को इस प्रोसेस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। अब बी पार्ट क्या है और सी पार्ट क्या है, डी पार्ट क्या है, ई पार्ट क्या है, ये मेरे बच्चे आपने अपने से करना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव हो रहा हूं। यहां पे भी आइडेंटिफाई द डायग्राम, गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। भाई आपने बुक को ओपन कर लेना। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है, इंपॉर्टेंट है, आपने सिर्फ नाम देने हैं। इस वाले को क्या नाम हम देंगे और इसको हम क्या देंगे, तो मैं थोड़ा हिंट के लिए आपको बता देता हूँ। देखें वाटर का कलर कैसा होता है? वाटर एक्वा कलर, जैसे हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं ना, आपने रीड किया हमारा 70% जो अर्थ है वो कवर्ड वाटर है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट कहते हैं। तो अगर कोई कलर ब्लू कलर का हो और वो वाटर और मिनरल लेके जा रहा हो, तो उसे हम क्या नाम देंगे और दूसरे को हम क्या नाम देंगे, तो ये आपने थोड़ा सा रखना है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं पार्ट बी में। एक मैं इम्पॉर्टेंट आपको मैसेज दूं कि अगर किसी बच्चे को ये PDF फॉर्मेट में चाहिए हो, तो 0346111213 इस पे मेरे बेटे आपने व्हाट्सएप करना है, और मैं आपको इसका PDF फॉर्मेट दे दूंगा, जिसे आप अपने प्रिंट वाले से, करीबी कोई फोटोकॉपियर हो वहां से प्रिंट कराएं और फिर उस पर आप प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें से हमने इनको सॉल्व करना है। ये 3 और 4 नंबर पे हैं।
ये है 1 और 2, ये क्वेश्चन 6 का 2 पार्ट यहाँ पे हो गए, और ये 3 और 4 हो गए जिसमें है एक्सप्लेन वैस्कुलर टिश्यूज हैं, व्हाट द जॉब ऑफ द रूट कैप, ये हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने 2-2 नंबर पे देने हैं। नंबर 6 है, 5 और 6 ये भी इसी से हैं, और ये यानी टोटल क्वेश्चन के हमारे पार्ट हैं टोटल 8, और उनमें से हमने सॉल्व करना है। सही है ऑब्जेक्टिव। और जो सॉरी ये तो आगे 2 और आगे ना, नंबर 10 है, नंबर 10 को हमने करना है, इसीलिए हमारे 20 नंबर्स हैं। सॉरी मैं स्लाइड पे मिस्टेक मुझे हो गई है। अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो और 2 आ गए ना, ये तो आपके मज़े हो गए। ये तो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ये टोटल 12 हैं, कहीं आगे तो नहीं है? नहीं। अच्छा ये टोटल 12 हैं क्वेश्चन 6 में, और जिसमें हमने टोटल इनको सॉल्व करना है। अब हमारे पास चॉइस ये है कि हमने इनमें से टोटल 10 जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, 2 हमें रिलीफ दिया हुआ है, तो हम इसे 20 नंबर का ये हो गया। नंबर 7 पे है गिव द डिटेल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें थोड़ा डिटेल में करना है, और डिटेल में भी इस एंगल में करना है कि हम थोड़ा इनको नंबरिंग के हिसाब से कर लें, हेडिंग के साथ करना है। मेरे बच्चे आपने पेपर को अटेम्प्ट करते हुए कोशिश ये करनी है कि आप अपने नंबर 1 जो आप एक्स्ट्रा शीट लेते हैं उस एक्स्ट्रा शीट पे आपने नंबरिंग लाजमी करनी है, क्योंकि जब आप पेपर क्लोज करते हैं ना तो वो 3 से 4 शीट हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता भाई ये नंबर 1 पे आएगी, 2 पे आएगी, 3 पे आएगी, मैं इनकी तरतीब कैसे लगाऊं। तो जैसे ही शीट आप लें, सबसे पहले मेरे बच्चे आपने उस पे नंबरिंग करनी है ना, ताकि आपको जब आप पेपर मैनेज कर रहे हो तो आपको इजी हो जाए। और बाई मिस्टेक अगर आपसे मिस्टेक हो भी जाए तो आपका जो टीचर है जो चेक कर रहा है उसे थोड़ी आसानी हो और वो अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, इस तरह से आपने इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट मेरे बच्चे ये है कि आपने लाजमी तौर पे कट मार्कर का भी यूज करना है, हेडिंग जरा अच्छे से देनी है, साफ सुथरे तरीके से आपने उसे अटेम्प्ट करना है। सही। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन आती है किसी सॉल्व करते हुए, तो आप कमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। और वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना है आपने। अल्लाह हाफिज़।